हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम सब पढ़ रहे हैं हिंदी। हमारी तैयारी चल रही है आरओ की, और हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है वर्तनी अशुद्धि का। तो जो वर्तनी अशुद्धि होती है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, वर्तनी में आपके वाक्य की वर्तनी अशुद्धि हो सकती है, शब्द की हो सकती है। हमारा टॉपिक चल रहा है शब्द की जो वर्तनी की अशुद्धि होती है उसको कैसे शुद्ध करके लिखा जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कोई खास नियम की ज़रूरत नहीं होती। बीच-बीच में जो छोटे नियम, जैसे कल के वीडियो में मैंने कुछ छोटे नियम बताए थे, और आज के वीडियो में भी जहाँ कहीं आपको ज़रूरत होगी नियम बताती चलूँगी। इसके अलावा ज़्यादा ध्यान आपको उच्चारण पे रखना है। उच्चारण पे आप जितनी पकड़ अच्छी रखेंगे, उसी तरह जो चीज़ें हम उच्चारण करते हैं वही चीज़ें लिखते हैं। तो जो उच्चारण जितना आपका सटीक होगा, अच्छा मतलब सही होगा, उतने ही सही से आप शब्दों को लिख पाएँगे, और आपका जो शुद्धिकरण है वो उतने अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, जब हम गलत चीज़ें ही बोलेंगे, गलत ही उच्चारण करेंगे, तो हमारी वर्तनी में भी अशुद्धि बनी रहेगी। ठीक है, ये अशुद्धियाँ जो होती है बहुत माइनर सी, बहुत छोटी-छोटी होती हैं। कई बार हम जानते हुए भी इनको गलत कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा इन द सेंस आप बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का मतलब है जो मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, कॉन्संट्रेट होके उसको सुनिए, उसको एक बार लिखिए, और एक बार आप एग्ज़ाम में रिवाइज़ करेंगे तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ हो जाएँगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्तनी अशुद्धि को कैसे दूर किया जाए। अभी तक हमने पढ़ा था आ के स्थान पर आ की अशुद्धि और आ के स्थान पर आ की अशुद्धि। ठीक है? अब हम क्या पढ़ेंगे, ई के स्थान पर ई, छोटी ई की, और छोटी ई के स्थान पे बड़ी ई की अशुद्धियाँ कैसे आती हैं। ठीक है, जैसे हमारा है पहला शब्द श्रीमती। हम लिख जाते हैं श्रीमती, और कई बार कंफ्यूजन में दोनों हमारे सामने होता है, लेकिन हमको यही सही लगता है। लेकिन सही वर्तनी क्या है, श्रीमती। ठीक है, ऐसे ही परीक्षा, कई बार हम परीक्षा ऐसे लिख देते हैं जबकि सही परीक्षा ऐसे होती है। बातचीत, बातचीत का की सही वर्तनी है बातचीत। ठीक है, इसी तरह बेईमान, बेईमान ऐसा नहीं होता है, बड़ी की मात्रा होती है बेईमान। ठीक है, बे प्लस ईमान। ठीक है, ऐसे ही मंत्री का होगा मंत्री, यही की वर्तनी होगी यही। ठीक, इसी तरह राजनीति का सही तरीके से ऐसे लिखा जाएगा, और विनीत ऐसे होगा। ठीक है, शताब्दी, शताब्दी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं से होती है, ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, तो शताब्दी ऐसे लिखा जाएगा, और ऐसे ही सूचीपत्र नहीं सूची पत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रचयिता। रचयिता में हम बहुत गलतियां करते हैं, इसका सही वर्तनी होगा रचयिता। ठीक है, इसी प्रकार उन्नति, उन्नति का सही वर्तनी होगा उन्नति, और इसी प्रकार कोटि का सही वर्तनी होगा कोटि। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, कालिदास। ये हमारा अशुद्ध है और ये शुद्ध वर्तनी है, यहाँ होगी। ठीक है, देखिए कालिदास ना होके इसका सही उच्चारण होता है कालिदास। ठीक, इसी तरह अधीन ना होके सही होता है अधीन, सही वर्तनी। ईंधन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ईंधन। और इसी प्रकार उत्तीर्ण की सही वर्तनी होगी उत्तीर्ण। ठीक, कीजिए की सही वर्तनी होगी कीजिए, और कीमत की सही वर्तनी होगी कीमत। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय, इसमें भी बहुत ज्यादा गलतियां होगी, इसकी सही वर्तनी होगी केंद्रीय। ठीक है, ऐसे ही टीचर की सही वर्तनी होगी टीचर, और दीवार की सही वर्तनी होगी दीवार, और नहीं की सही वर्तनी होगी नहीं, और पत्नी की सही वर्तनी होगी पत्नी। इसी प्रकार क्योंकि की सही वर्तनी होगी क्यों की। ठीक है, और दीपावली की सही वर्तनी होगी दीपावली,
और मुनि की सही वर्तनी होगी मुनि। आ गई बात समझ में? तो ये हमारा हो गया ई के स्थान पर ई और ई के स्थान पर ई का जो हमारा अशुद्धिकरण होता है उसका शुद्धिकरण होके वो वाक्य शब्द कैसे बनता है ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके इन्हीं में से फंस जाएंगे क्वेश्चन जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं में से आंसर आएंगे। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए। आगे की शब्दों की श्रृंखला मैं आपको दे रही हूँ। ई का ई के स्थान पे जो अशुद्धियां हो जाती हैं या बड़ी ई से छोटी ई के स्थान पर एक दूसरे की मात्राओं से जो अशुद्धियां होती हैं उसके अतिरिक्त छोटा ऊ की मात्रा के स्थान पर बड़ा ऊ की जगह के छोटा ऊ के संबंधी अशुद्धियां भी आती हैं एग्जाम में। और बहुत सारी अशुद्धियां ऐसी होती हैं कि जिनको हम जान भी नहीं पाते कि अशुद्धियां हमसे हो रही हैं, ऐसी एग्जाम में आती हैं। जैसे देख लीजिए दुकान, हम जनरली इसको सही मान लेते हैं, सही वर्तनी क्या है दुकान। ऐसे ही धुआं, धुआं का सही वर्तनी क्या है धुआं। हाउस ना होके सही वर्तनी इसकी है हाउस। ठीक है, ऐसे ही रुक की सही वर्तनी है रुक और भून गया की सही वर्तनी है भुन गया। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो एग्जाम में आती भी हैं और हमसे ये होती भी हैं गलतियां। तो इससे आपकी वर्तनी वाक्य वर्तनी शुद्धि में भी इससे आपको लाभ मिलेगा। आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट में इसका काफी महत्व है, क्योंकि आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। समीक्षा अधिकारी की तैयारी में आपको क्या पत्र लिखने हैं और आपको कई सारे आवेदन लिखने हैं, जैसे जो आवेदन निकाले जाते हैं उस तरह के, और बहुत सारे हमें राजकीय पत्र लिखने होते हैं उस पोस्ट पर पहुंचकर। ठीक है, तो उसके लिए आपको इन चीजों को जानना जरूरी है, इसीलिए एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए तो उपयोगी है ही, साथ में आपके दैनिक जीवन के लिए भी ये काफी उपयोगी है। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे समाज में जाते हैं और कहीं ये छोटी सी गलती करके हंसी के पात्र बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इन गलतियों पर ध्यान देते रहिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं, 10 नंबर मामूली नहीं है, बहुत ज्यादा होते हैं 10 नंबर, इसलिए इन पे फोकस करते रहिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके। ये गलतियां ऐसी हैं कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये कहाँ से गलती होगी, लेकिन अब एक ही जैसे कई सारे उसमें 4 ऑप्शन आते हैं तो वहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होइए और जो मैं आपको लिखा रही हूँ इसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, जैसे बहू है, बहू की सही वर्तनी होगी बहू। रुपए की सही वर्तनी होगी रुपए। और जुआ की सही वर्तनी होगी जुआ। और बुरा की सही वर्तनी बुरा होता है बुरा नहीं। ऐसे ही तुम ही नहीं होता है तुम ही होता है। और उच्चारण ना होके उच्चारण इसकी सही वर्तनी होती है। छुआछूत ना होके छुआछूत इसकी सही वर्तनी है। कुल की सही वर्तनी कुल है और दुखी की सही वर्तनी दुखी है। ओके, नेक्स्ट है हेतु। हेतु ये सही, इसकी में बहुत गलती आती है। इसकी सही वर्तनी होती है हेतु और किंतु की सही वर्तनी होती है किंतु। और परंतु की भी सही वर्तनी होती है परंतु। इसके अतिरिक्त प्रभु की सही वर्तनी होती है प्रभु। ओके, करुणा की सही वर्तनी होती है करुणा और साधु की सही वर्तनी होती है साधु। ठीक, अनुसूचित की सही वर्तनी होती है अनुसूचित और पूर्ति की सही वर्तनी होती है पूर्ति। ऐसे ही पूज्य की सही वर्तनी होती है पूज्य। और इसी से मिलता जुलता एक और आता है एग्जाम में पूजनीय। सही वर्तनी पूजनीय होता है और गलती से हम इसको पूजनीय, अच्छे अच्छे विद्वान इसको पूजनीय सही मान लेते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। ठीक है, बूढ़ा ना होके सही वर्तनी होती है बूढ़ा। शुरू उसकी सही वर्तनी होती है शुरू। सरलता पूर्वक की सही वर्तनी होती है सरलता पूर्वक। ओके, और हिंदू की सही वर्तनी होती है हिंदू। पूरा की सही वर्तनी होती है पूरा।
तूफान की सही वर्तनी होती है तूफान। कानून की सही वर्तनी होती है कानून, और स्कूल की सही वर्तनी होती है स्कूल। ऊपर की सही वर्तनी होती है ऊपर। ठीक है, ऐसे ही रुपए का देखिए, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन लोगों में आती है। इसके अलावा आपका एक और आता है जरूरी। लोग सही मान लेते हैं जबकि सही वर्तनी जरूरी होता है। या पूर्व, ज्यादातर लोग लिखते हैं ये गलत हो कि इसकी सही वर्तनी होता है पूर्व। ठीक है, तो ये उ और उ संबंधी ये अशुद्धियां होती हैं जिसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आज हमने ई के स्थान पर ई और ई के स्थान पर ई से होने वाली अशुद्धियां, और उ के स्थान पे उ और उ के स्थान पे उ की होने वाली अशुद्धियां। उ का मतलब छोटा उ से बड़ा उ की अशुद्धियां, बड़ा उ से छोटा उ, एक दूसरे में जब हम मिक्स करते हैं तो यह अशुद्धियां हमसे हो जाती है। ऐसे छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई का प्रयोग, बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई का प्रयोग करने की अशुद्धियां आ जाती हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं, इस पर ध्यान देते रहिए क्योंकि ये मेन के लिए भी तैयारी चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये केवल आपका प्री में आएगा और आपको छुट्टी मिल जाएगी, मेन में भी इससे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। तैयारी बिल्कुल बना करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बिल्कुल कहीं मिस नहीं होने दीजिए क्योंकि प्री में आप पढ़ेंगे, एक बार मेन में आप पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका जो निबंध लेखन संबंधी और पत्र लेखन, इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वही आपको पढ़नी पड़ेंगी, और ये छोटी छोटी चीज़ें आप प्री की जो तैयारी करते जा रहे हैं वही मेन में आएंगी। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाह मत होइए, नोट्स बनाते रहिए, वीडियो देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। ऐसा नहीं है आप फॉरवर्ड करके देखिए, स्किप करके देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करिएगा क्योंकि ऐसे करने से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बीच में आपको बताती रहती हूँ वो भी छूट जाएंगी। तो वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे अशुद्धियों की शुद्धिकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।